नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल में आपने प्रीवियस में देखा तो सबसे पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको अच्छी तरीके से समझाया गया था विद फॉर्मूलाज एवं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब आप देखेंगे नंबर 2 पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। क्रिया के अंत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिया, जबकि हमने जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स में लिखा देखा है राइटर का, वो वाक्यों के अंत में, वाक्य के अंत में गलत है, क्रिया के अंत में। विदाउट एक्शन नॉट टेंस, यानी बिना एक्शन के वर्ब के टेंस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अब हम फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से इसका फॉर्मूला बनाया गया है। चौथा फॉर्मूला है हमारा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पांचवा फॉर्मूला है हमारा WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद अंतिम जो फॉर्मूला है डबल इंटरोगेटिव का, वो WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ नॉट नहीं आएगा, नॉट इस वाले में आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव का
सिंपल सेंटेंस था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। इधर भी आईएनजी जोड़ देना। इस तरीके से हमारे 6 फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनका एक एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए तो इसका फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपने पढ़े फॉर्मूले के हिसाब से अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आप एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे हैं। तो मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। अब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज एम आर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्ट यदि आई है तो एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। तो मोहन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। अब वर्ब हमारे गो है, ये फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लग जाएगा। टू द मार्केट, तुरंत साथ की अंग्रेजी विद। सब्जेक्ट सिंगुलर है बट ये है मेल है, इसीलिए विद के साथ में हिज का प्रयोग होगा। अपने की अंग्रेजी विद हिज फादर। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं नेगेटिव। मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब गोइंग टू द मार्केट, विद हिज फादर। तीसरा सेंटेंस हमारा बनेगा, क्या मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। ये सिंगल इंटरोगेटिव की बात हो रही है। सिंगल इंटरोगेटिव में हमेशा क्या शब्द जो है पहले आता है और उसकी अंग्रेजी हम जो है सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से मोहन के साथ में इज का प्रयोग हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद तुरंत वर्ब गो, इसमें आईएनजी गोइंग टू द मार्केट विद हिज फादर। इंटरोगेटिव साइन जरूरी है। चौथा सेंटेंस होगा, क्या मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जा रहा है। क्योंकि पहले सिंपल इंटरोगेटिव था, अब इंटरोगेटिव का नेगेटिव है।
तो पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद तुरंत गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसके बाद हमें नॉट का यूज और करना है। नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब में ING, गोइंग टू दी मार्केट। विद हिज फादर। अब आता है डबल इंटरोगेटिव की बात। तो मैंने आपको डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड्स का फॉर्मूला लिखवा दिया है। WH वर्ड्स सबसे पहले आते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब जुड़े हुए होते हैं सेंटेंस में। तो मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये जो कैसे जो शब्द है वो WH वर्ड है इंटरोगेटिव, लेकिन WH वर्ड्स के अकॉर्डिंग है, सेंटेंस के बिटवीन में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। और एक इंटरोगेटिव वो था जो सेंटेंस के पहले आ रहा था। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं WH वर्ड की। तो कैसे की अंग्रेजी क्या है, हाउ। तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मोहन, गोइंग वर्ब प्लस ING, टू द मार्केट, विद हिज फादर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें केवल नॉट का प्रयोग होगा, कैसे नहीं जा रहा है। हम यहाँ पर केवल एक वर्ड का यूज करेंगे, कैसे नहीं जा रहा है। अब नहीं शब्द जब यूज करते हैं इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हाउ इज मोहन, तुरंत इसके बाद नॉट, गोइंग टू द मार्केट विद हिज फादर। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के 1 to 6 सेंटेंस किस प्रकार बने। इस तरीके से आप आसानी से टेंसों को सीख सकते हैं, चाहे वो क्लास हमारी 4th हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, और चाहे 8th हो और 9th हो। ये सभी क्लासों के लिए सिंपल भाषा में, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे वो NCERT के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, सभी को आसान तरीके से ग्रामर सीखने को मिलेगी।